So, good evening, students. So, today we are going to discuss the topic web programming. And in web programming, we'll be discussing the topics HTML, XHTML, CSS, XML, server-side scripting, JSP, JavaScript. So, a lot more things to discuss. But we will be discussing from the examination of point of view. We are not going to code each and everything or in detail. Whatever is important from the examination of point of view, we'll be discussing all those things only. Okay, hope you understand. And in that way, we are going to start the topics. So this is the lecture 1, or you can say the part 1 of web programming. So without any further delay, let's start the topic. Okay. Now first and the most important thing is web 1.0. What is web 1.0? Very important. Web 1.0. What is web 1.0? First you have to discuss this. So it is जो web 1.0 इसको read only web बोलते हैं. Read only web. Okay. This is also known as read only web. It is actually a statistic. The website is statistic in nature and serves as informational resources. Means जैसे हमारा suppose सोच लो Wikipedia. तो Wikipedia में we cannot edit or do something. ठीक है. Wikipedia में whatever is written we have to take those things. We have to understand those things. Resource information के लिए only होते हैं. So that is web 1.0. Keep in mind. Okay. So it is especially for information purposes. So websites were created by limited number of individuals or organizations who provide the content. मैंने क्या होता है ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रोवाइड करते हैं स्पेशली फॉर प्रोवाइडिंग द कंटेंट एंड यूजर्स कुड ओनली पैसिवली कंज्यूम द इन्फॉर्मेशन. पैसिवली मतलब क्या होते हैं हम उसमें इंटरेक्शन नहीं कर सकते. देयर इज नो इंटरेक्शन. जब नो इंटरेक्शन मतलब क्या है यूजर्स आर पैसिव. Keep in mind. Okay. The users are passive. Okay. So say users are passive. So there are few characteristics of web 1.0. Let's understand that. The web 1.0 का characteristics क्या है? Can you please tell me what are the important things? There is no interaction. Users are passive and websites are static. Websites are static you can say. स्टैटिक. ठीक है. दे आर नॉट डायनेमिक. अंडरस्टूड. दे आर स्टैटिक. स्टैटिक मतलब जो दिख रहे हैं वही दिख रहे हैं, उसमें कोई चेंजेस नथिंग इज देयर. ओके. और उसी अभी जो हम लोग जो वेब में है वो है दैट इज वेब 2.0. दिस इज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब. दिस इज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ www वर्ल्ड वाइड वेब एंड वेब 2.0. वेब 2.0. So this is the second generation. Okay, second generation of वर्ल्ड वाइड वेब. ठीक है. तो एंड दिस इज एक्चुअली इसमें ये जो है इसमें क्या होता है दिस इज कैटरी बाय यूजर जनरेटेड कंटेंट. मीन्स हम क्या करते हैं यूजर्स आर जनरेटिंग द कंटेंट. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एनहांस्ड कोलैबोरेशन एंड इंटरेक्शन. इसमें क्या क्या चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नंबर 1 इज इंटरेक्शन. नंबर 2 वेबसाइट्स आर डायनेमिक. Number 3 users are active. Okay. यूजर्स आर एक्टिव. वो क्या करेंगे वो भी पार्टिसिपेट करेंगे. क्या करेंगे वो भी कंटेंट पोस्ट करेंगे. ऑल दीज थिंग्स जैसे हम लोग व्हाट वी डू इन फेसबुक में वी पोस्ट द कंटेंट्स एंड ऑल दीज थिंग्स. तो ये सारी चीजें आएंगे वेब 2.0 में. ठीक है. एंड ये जो है नंबर 4 यू कैन से एंगेजिंग वेब एक्सपीरियंस. एक बार आप लोग मीन्स सपोज यू आर एट होम. ओके. एंड यू हैव फूड वाटर एवरीथिंग एट योर होम. तो आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है. एवरीथिंग आप मीन्स क्या करें इट विल एंगेज यू. द वेबसाइट ना द वेब 2.0 विल एंगेज यू. आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है. एवरीथिंग इज देयर एट योर होम. ठीक है. कुछ भी करना है सब कुछ मीन्स यू विल फॉरगेट द वर्ल्ड. यू विल बी देयर एट योर होम एंड यू विल बी एंजॉयिंग लाइफ. ओके. तो दिस इज द होल वेब 2.0. आप सोशल मीडिया में जो यू कैन से दैट फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन. हाँ ठीक है. इसमें क्या होता है पीपल क्रिएट प्रोफाइल्स, शेयर अपडेट्स, कनेक्ट विद अदर्स एंड पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन कम्युनिटीज. वो सब कुछ एवरीथिंग ऑनलाइन कम्युनिटीज ही होते हैं. ठीक है. तो ऑनलाइन कम्युनिटीज दे कैन पार्टिसिपेट, दे कैन अप्लाई फॉर जॉब्स एंड एवरीथिंग. तो सब कुछ होते हैं इसी से वेब 2.0 से. एक होते हैं रिच इंटरनेट एप्लीकेशन. व्हाट इज दिस रिच इंटरनेट एप्लीकेशन? वेरी इंपॉर्टेंट. RIA. दिस इज नोन एज रिच इंटरनेट
application. Rich internet application. So what is this RIA? We have to brought about the development of rich internet application which offer a more interactive and response user experience. क्या होता है? It is more interactive, more response user experience. Okay, more response user experience. अब क्या होता है? रिया यूज द टेक्नोलॉजी एजेक्स की यूज करते हैं। एजेक्स क्या होता है? एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सेबल, ये सब यूज करते हैं। इट यूजेस द टेक्नोलॉजीज, लिख देता हूँ, यूजेस द टेक्नोलॉजीज एजेक्स। एजेक्स क्या होता है? एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। ओके, अब जैसे जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स, जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क, जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क क्या होता है? रिएक्ट, आजकल आप लोग सुन रहे होंगे रिएक्ट और एंगुलर। ओके, तो एंड HTML5 टू एनहेंस, एंड HTML5 HTML और 5 क्या है? वर्जन 5। ओके, टू एनहेंस वेब एप्लीकेशन यू कैन से। ठीक है, अब रिया क्या होता है? ऑल्सो एनेबल फीचर्स लाइक ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनलिटी। ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग करो ड्रॉप करो, ठीक है, तो रियल टाइम अपडेट्स एंड सीमलेस यूजर इंटरेक्शन कंट्रीब्यूटिंग टू मोर डायनेमिक एंड यूजर फ्रेंडली। ठीक है, रियल टाइम अपडेट हो जाएंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, कोई भी चीज आप ड्रॉप कर सकते हो एंड इजीली इट कैन द इंटरनेट कैन एकोमोडेट दैट थिंग। आप उसमें आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ऑल दीज थिंग्स आर आई ए रिच इंटरनेट एप्लीकेशन। ओके, तो ये सारे सर्विसेज है जो वेब 1.0 नहीं देते हैं। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब और क्या क्या है? कोलैबोरेशन एंड शेयरिंग, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट थिंग। कोलैबोरेशन एंड शेयरिंग, कोलैबोरेशन किस तरह की कोलैबोरेशन? लेट मी राइट इट फर्स्ट। कोलैबोरेशन एंड शेयरिंग। व्हाट इज कोलैबोरेशन शेयरिंग? वेब 2.0 क्या होता है? कोलैबोरेट एंड शेयर इंफॉर्मेशन थ्रू प्लेटफॉर्म्स लाइक विकीज। विकीपीडिया में जो इंफॉर्मेशन शेयर करता है, ये क्या होता है? इंफॉर्मेशन शेयरिंग, इंफॉर्मेशन शेयरिंग थ्रू विकीज। विकीज मतलब विकीपीडिया, थ्रू विकीज पर मल्टीपल यूजर्स कुड कंट्रीब्यूट टू एंड एडिट कंटेंट। क्या करता है? मल्टीपल यूजर्स क्या करेगा? कंट्रीब्यूट करेगा एंड दे कैन एडिट द कंटेंट। ओके, तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सोशल नेटवर्किंग, दिस इज ऑल्सो एक कैरेक्टरिस्टिक, सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग में क्या क्या आ जाते हैं? हाँ, सोशल नेटवर्किंग में फेसबुक आ जाएंगे, ट्विटर आ जाएंगे, लिंक्डइन आ जाएंगे। फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और भी बाकी जो बहुत सारी चीजें आ रहे हैं, ये सारे आ गए इसमें। ठीक है, तो दीज आर ऑल द बने, ये सारे वेब 2.0 की ही ये देन है यू कैन से। ओके, तो दीज आर थिंग्स। उसके बाद यू कैन से personalized and customization. You can Web 2.0 platforms often provide users with personal experience. आपको आपको सपोज यू आर इन यूट्यूब। ओके, अब यूट्यूब में किस तरह का आपको डार्क मोड चाहिए, लाइट मोड चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू द यूजर्स, यूजर्स जैसे चाहिए उसी तरह का वो एक्सपीरियंस ले सकते हैं यूजर्स फ्रॉम द वेब। ओके, what type of website it wants, so in that way only it can generate the content, it can display the contents so that there is no problem with the users. Okay, यूजर्स को मीन्स यूजर्स को ये सारे फैसिलिटीज दिए गए हैं। यू कैन कस्टमाइज इट एंड यू कैन शेयर योर प्रेफरेंसेस एंड कंटेंट रिकमेंडेशन ऑल्सो। ठीक है, किस तरह का कंटेंट आपको चाहिए, दैट दे कैन ऑल्सो रिकमेंड फॉर दैट, किस तरह कंटेंट चाहिए। तो दिस इज ऑल्सो ए एक्सपीरियंस, दिस इज ऑल्सो ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेब 2.0। होप आप लोगों को समझ में आ गया। एक होता है पर्सनलाइजेशन एंड, जो मैंने बोला आपको, पर्सनलाइजेशन एंड कस्टमाइजेशन। ओके, एक होता है मोबाइल एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मोबाइल एंड क्लाउड कंप्यूटिंग,
अब मोबाइल एंड क्लाउड करता है, द राइज ऑफ स्मार्टफोन्स, स्मार्टफोन पे जो है, ठीक है, तो एंड द इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ क्लाउड बेस्ड सर्विसेज कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ वेब 2.0। इसमें भी वेब 2.0 का इन्वॉल्वमेंट है, इनेबलिंग यूजर्स टू एक्सेस एंड इंटरैक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द इंटरैक्शन। वेब 2.0 में क्या है, इंटरेक्शन है। तो दिस आर द थिंग्स। तो होप आप लोग को वेब 2.0 का, वेब 1.0, ये सारी चीजें आप लोग को समझ में आ गया होगा। दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स एक्चुअली। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, व्हाट इज अ ब्लॉग एंड व्हाट डज इट कंटेन। व्हाट इज अ ब्लॉग, आप लोग तो ब्लॉग के बारे में सुने होंगे। व्हाट इज अ ब्लॉग एंड व्हाट डज इट कंटेन। व्हाट इज अ माइक्रो ब्लॉग, व्हाट इज माइक्रो ब्लॉग, माइक्रो ब्लॉग आप लोग को ये भी जानना जरूरी है। ब्लॉग तो पता होगा, ठीक है, लेकिन ना माइक्रो ब्लॉग ब्लॉग नहीं पता है। तो ब्लॉग क्या है, ए ब्लॉग इज अ टाइप ऑफ वेबसाइट और एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेयर इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स रेगुलरली पब्लिश एंड शेयर देयर थॉट्स। हाँ ठीक है, पब्लिश एंड शेयर देयर थॉट्स, ओपिनियंस, इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंसेस इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स और पोस्ट, उसको ब्लॉग बोलते हैं। होप आप लोगों को समझ में आ गया। यूजर्स क्या करते हैं, यूजर्स पब्लिश एंड शेयर देयर थॉट्स, share their thoughts and share their thoughts, opinions, opinions or experiences, or experiences in the form of article or post, in the form of article और पोस्ट, उसको क्या बोलते हैं, ब्लॉग बोलते हैं। नाउ अब ब्लॉग में क्या क्या चीजें होते हैं एक्चुअली। तो blog contains the following common elements of blog you should know common elements of blog। नंबर 1 क्या है, आर्टिकल और पोस्ट, आर्टिकल और पोस्ट, ठीक है। मैंने क्या था, ब्लॉग्स टिपिकली कंसिस्ट ऑफ a series of article or post each covering a specific topic। आर्टिकल और पोस्ट जो है, it covers specific topic, specific topic, ओके इसको ब्लॉग बोलते हैं, ठीक है। तो दिस पोस्ट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ, जो पोस्ट जो करेंगे यूजर्स, वो तो इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस और इन कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मीडिया फॉर्मेट। बहुत सारा मीन्स कॉम्बिनेशन हो सकता है, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो भी आप डाल सकते हो और डिफरेंट मीडिया फॉर्मेट्स, म्यूजिक भी हो सकते हैं, एवरीथिंग। और उसके बारे में हम डिस्कस करना, ठीक है, इट्स शेयरिंग द एक्सपीरियंस, ऑल दिस थिंग्स। तो ये दिस इज वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ब्लॉग। नंबर 2 इज यू कैन से कैटेगरीज और टैग्स, कैटेगरीज और टैग्स। कैटेगरीज और टैग्स मतलब क्या होता है, जैसे किस तरह की कैटेगरी बंदे को पसंद है। किसी को पसंद है एक टॉपिक, जैसे मुझे एआई का पसंद है, तो एआई का ब्लॉग हम देखेंगे। किसी को म्यूजिक पसंद है, म्यूजिक के ब्लॉग देखेंगे। हाँ, किसी को कुछ और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में डिस्कस करने, तो उसके ब्लॉग देखेंगे। तो देयर आर डिफरेंट टॉपिक्स और थीम्स। वो क्या होता है, कैटेगरीज और टैग्स होने से क्या होता है, इट हेल्प्स यूजर टू नेविगेट द कंटेंट एंड फाइंड पोस्ट रिलेटेड टू देयर इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट मुझे है, ठीक है। या सपोज स्टाइल और हेयर ड्रेसिंग कुछ भी हो सकते हैं। तो यूजर्स यदि कैटेगरी और टैग होगा तो फिर यूजर्स क्या होगा, यूजर्स के लिए इजी हो जाएगा टू फाइंड द पोस्ट रिलेटेड टू देयर इंटरेस्ट। जिसको जो इंटरेस्ट होगा वो उसको मिल जाएंगे थ्रू द कैटेगरी एंड टैग्स। अंडरस्टूड। नंबर 3 इज आर्काइव्स। आर्काइव्स मतलब क्या होता है, ठीक है, जो पुराने मटेरियल है, पुराने मटेरियल जो पोस्ट किया हुआ उसको उसको रखा गया है। सो दैट मीन्स क्या होता है, रीडर्स, जिसको कुछ कुछ रीडर्स कैन गो थ्रू द आर्काइव्स एंड कैन रीड द पास्ट कंटेंट इजीली। ओके, तो उसके लिए आर्काइव्स होते हैं। आर्काइव्स मतलब पुराना कंटेंट जो 1 महीना 2 महीना या साल भर पुराने हैं, और पीपल वांट टू रीड दोज कंटेंट्स, उसके इंटरेस्ट का चीजें हैं। यू दैट पर्सन, सम यूजर्स कैन वांट्स टू रीड दैट कंटेंट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो जो आर्टिकल्स है, पूरा न्यू आर्टिकल्स विल बी इन द फ्रंट पेज एंड ओल्ड आर्टिकल्स विल बी सेव्ड एज आर्काइव्स। वहां से आप देख के आप उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो दैट इज आर्काइव। अब आते हैं कमेंट्स। नंबर 4 इज कमेंट्स।
जो भी आपका जो ये है ब्लॉग पढ़ेगा तो क्या करेगा, दोज पर्सन्स विल कमेंट, जो रीडर्स जो पढ़ेंगे दे आर गोइंग टू कमेंट ओवर देयर। उसमें क्या होगा, इंटरेक्शन भी होगा, डिस्कशन बिटवीन द ऑथर एंड द रीडर्स, डायरेक्ट डिस्कशन होगा ऑथर और रीडर्स के बीच में। तो ये क्या होगा, तो कमेंट्स आर वेरी यूजफुल, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ये जब दोनों में डिस्कशन होगा ऑथर्स एंड रीडर्स में, तो क्या होगा, इसमें एक एंगेजमेंट होगा एंड कम्युनिटी बिल्डिंग होंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो दैट्स व्हाई कमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग चाहे तो इसको कॉपी भी कर सकते हैं, जो भी मैं वट एवर आई एम सेइंग प्लीज राइट इट इन हिंदी और इंग्लिश एंड जस्ट अंडरस्टैंड द थिंग्स, नथिंग एल्स। नंबर 5 इज सोशल शेयरिंग। Social sharing. अब क्या होता है, ब्लॉग पोस्ट आर टिपिकली इक्विप्ड विद सोशल शेयरिंग बटन्स अलाउइंग रीडर्स टू इजीली शेयर द कंटेंट ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म में भी, फेसबुक, ट्विटर, कहीं भी वो क्या कर सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो वन फीचर ऑफ द ब्लॉग। ब्लॉग आप हर जगह आपको मिल जाएंगे। होप आप लोग को क्लियर हो गई ये बात। ओके, नाउ एक इंपॉर्टेंट थिंग है जो आप लोग को पता होना चाहिए, व्हाट इज ए कुकी। कुकी क्या है, व्हाट इज ए कुकी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। व्हाई आर द कुकीज यूज्ड, why are the cookies used, and write a code to generate the cookie, write a code to generate the cookie। तो क्या होगा, ऐसे करके मैं टॉपिक वाइज यदि मैं करवा दूंगा तो फिर क्या होगा, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। टू जनरेट अ न्यू कुकी, इसलिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वाइज हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सारे पूरे टॉपिक को आप विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक्स। ओके, तो कुकी क्या है, इट इज ए स्मॉल पीस ऑफ डेटा दैट इज स्टोर्ड इन द यूजर्स कंप्यूटर बाय वेबसाइट दे विजिट। क्या होगा, उसमें यूजर आईडी, पासवर्ड सब कुछ होंगे। तो क्या होगा, जब भी आप उस साइट में विजिट करोगे तो कुकी से क्या करेंगे, यूजर आईडी और पासवर्ड सब कुछ ले लेंगे एंड यू विल डायरेक्टली एंटर। तो बार बार आपको क्या करना पड़ेगा, यूजर आईडी या पासवर्ड आपको एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ेंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें क्या होगा, फास्ट ब्राउजर, फास्ट हो जाएंगे आपके काम, ठीक है। तो कुकी को आप यदि शॉर्ट में बोले, कुकी इज ए स्मॉल पीस ऑफ डेटा, इट इज ए स्मॉल पीस ऑफ डेटा दैट इज स्टोर्ड, cookie is a small piece of data, small piece of data that is stored, that is stored on a computer, user's computer, on a user's computer by a website they visit, by a website they visit। तो क्या होगा, वो यदि कंप्यूटर में रहेगा तो फिर कंप्यूटर से वो ले लेगा, इट विल फेच दोस दैट पासवर्ड, और फिर इजीली वो मींस हम वी कैन एंटर। तो बार बार आपको पासवर्ड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दैट्स व्हाई वी, दैट इज कुकी। ओके, तो कुकीज आर क्रिएटेड एंड मैनेज्ड बाय वेब सर्वर्स, कुकीज आर क्रिएटेड एंड मैनेज्ड बाय वेब सर्वर्स, कुकीज आर क्रिएटेड, ये पॉइंट्स याद रखो, कुकीज आर क्रिएटेड एंड मैनेज्ड by web servers, cookies are web servers, okay, cookies are managed by web servers and are sent to the user's browser, and are sent to the user's web browser, one second, web browser which stores them and sends them back to the server, which stores them and sends them back to the server with request, with subsequent request, with subsequent request। ओके, होता क्या ये, कुकीज एक स्मॉल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है जो सर्वर क्रिएट करता है और वो क्या करता है, यूजर्स के कंप्यूटर के ब्राउजर में सेव कर देता है, ठीक है। अब जब व्हेनेवर आई वांट टू ओपन दैट थिंग, ओपन द वेबसाइट, तो क्या होगा, वेब मीन सपोज आप सोच लो ईमेल आईडी जब ओपन करोगे तो फिर दैट साइट विल सेंड ए रिक्वेस्ट टू द वेब, रिक्वेस्ट टू द सर्वर
और वहां पे क्या होगा, सर्वर क्या करेगा, उस पासवर्ड के साथ और जो आपके कंप्यूटर में जो पासवर्ड है दोनों में कंपेयर करेगा, एंड इफ इट इज फाउंड दैट बोथ आर सेम, ठीक है, तो देन इट विल ओपन डायरेक्टली, ओके। और वो बहुत फास्ट होते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा, विद इन सेकेंड्स ये काम हो जाते हैं। तो दोज आर कुकीज, ओके। तो कुकीज सर्व वेरियस पर्पसेस। So what are the uses of cookies? It serves various purposes. Various purposes. Number one, session management. अब what is session management? Cookies are often used in maintaining session information. वो जो हम मैं बोल रहा था, तो यूजर लॉगिन वगैरह सब कुछ हो जाता है इजीली, ठीक है। दैट्स व्हाई सेशन मैनेजमेंट इज वन इंपॉर्टेंट थिंग। नंबर टू इज पर्सनलाइजेशन। पर्सनली क्या है, cookies can store user preference and settings such as language preference or customizes that are made to a website layout। जो जो चीजें उसको पसंद है पर्सनलाइज करके भी वो, सपोज मुझे ये है, व्हाट इज दैट नोन एज, यूट्यूब है, यूट्यूब को मुझे डार्क थीम में रखना है, तो दैट इज ऑल्सो स्टोर्ड इन द कुकी, अंडरस्टूड। तो दैट इज पर्सनलाइजेशन, ओके। व्हाट इज ट्रैकिंग एंड एनालिटिक्स? नंबर थ्री इज ट्रैकिंग एंड एनालिटिक्स, okay। Tracking analytics means cookies are used to track user behavior and gather analytics data, okay। वो क्या करता है, यूजर्स का बिहेवियर भी चेक करता है एंड गैदर एनालिटिक डेटा सच एज कितनी बार पेज को विजिट किया, टाइम स्पेंट ऑन द वेबसाइट एंड कन्वर्जन रेट्स एटसेट्रा। उससे क्या होगा, उससे ये हो जाएगा, वेबसाइट अंडरस्टैंड देयर ऑडियंस एंड ऑप्टिमाइज देयर कंटेंट। जिस तरह का ऑडियंस है, ऑडियंस किस तरह कंटेंट, एवरीथिंग इज बीइंग ट्रैक्ड, ओके। और जिस तरह से आप ब्राउज कर रहे हो वो सारी चीजें इट इज बीइंग स्टोर्ड इन द कुकी, ओके। नंबर फोर्थ इज टारगेट एडवर्टाइजिंग। टारगेट एडवर्टाइजिंग, टारगेट एडवर्टाइजिंग मतलब जिस तरह का बंदे हैं उसको उस तरह की मीन्स क्या करेगा, पर्सनल एडवर्टाइजमेंट सेंड किया जाएगा उसको वेबसाइट में, जिस तरह का उसको इंटरेस्ट है उसी तरह की वेबसाइट क्या कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट सेंड किया जाएगा उस चैनल पे या उस वेबसाइट पे। तो दिस इज टारगेट एडवर्टाइजिंग। नंबर फाइव इज ई कॉमर्स फंक्शनलिटी। ई कॉमर्स फंक्शनलिटी। अब ई कॉमर्स फैसिलिटी क्या है, कुकीज आर ऑफन यूज्ड इन ऑनलाइन शॉपिंग टू स्टोर आइटम्स इन ए यूजर्स शॉपिंग कार्ट और रिमेंबर देयर प्रेफरेंसेस फॉर फ्यूचर विजिट। हम शॉपिंग कार्ट में डाल देते हैं और बाद में हम देखते हैं, तो दिस आर ऑल्सो बीइंग सेव्ड इन द कुकी, ओके। आप कुकी को कैसे क्रिएट करते हैं, दैट विल डू थ्रू जावास्क्रिप्ट। इजी, इतना टफ नहीं है। लेट्स सी हाउ टू डू। कुकी कैसे क्रिएट करते हैं, आप लिखोगे वेयर वेरिएबल एक्सपायर्स, कुकी का भी डेट एंड टाइम होता है कब एक्सपायर करेंगे, ओके। उस सेमीकोलन लगा दो। इफ डेज, इफ डेज, यदि डेज है, ओके, मैंने डेज अभी बाकी है, तो वेयर डेट, वेरिएबल डेट इक्वल टू न्यू डेट, एक फंक्शन है, जो करेंट जो डेट है वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे वेयर डेट में, ओके। डेट डॉट सेट टाइम, सेट टाइम करेंगे जब कब तक कुकीज को जिंदा रहना है उसको, उसके बाद क्या होगा, इट विल गेट ऑटोमेटिकली गेट डिलीटेड। तो डेट डॉट गेट टाइम फंक्शन, गेट टाइम फंक्शन प्लस डेज, जितने डेज चाहिए इंटू 24 आवर्स इंटू 60 मिनट्स then 60 seconds, okay। तो in that way it is being calculated। आप क्या करेंगे, expires equal to expires equal to expires equal to plus
वन सेकेंड, डेट डॉट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक सेकंड रुकिए, एक्सपायर्स प्लस इक्वल टू, मतलब एक्सपायर्स इक्वल टू एक्सपायर्स प्लस डेट डॉट टू स्ट्रिंग, डेटा नहीं, दिस इज डेट, डेट डॉट टू स्ट्रिंग, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हम क्या करेंगे, एक्सपायर्स में डाल देंगे। ओके, उसके बाद इसको क्लोज कर दो। उसका क्या करें, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, कुकी इज ए डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी इक्वल टू नेम प्लस इक्वल टू प्लस वैल्यू प्लस एक्सपायर्स। ओके, एक्सपायर डेट भी डाल दिया हमने। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्रिएट कुकी, क्रिएट कुकी, यूजर नेम सुशांत, कॉमा 24, ऐसे कुछ देंगे। ओके, तब हुआ क्या इसमें, क्रिएट कुकी क्या करेगा, एक फंक्शन टेक्स 3 पैरामीटर्स, क्या है, यूजर नेम सुशांतो 24 लिया है, तो ना ये क्या है, यूजर नेम इज द नेम ऑफ द कुकी। ठीक है, 3 पैरामीटर, द नेम ऑफ द कुकी, इट्स वैल्यू क्या है, नेम ऑफ द कुकी, नेम ऑफ द दिस इज द नेम ऑफ द कुकी, इट्स वैल्यू, इसका वैल्यू कितना है, सुशांतो, एंड 24 क्या है, इज द एक्सपायरी डेट अंटिल एक्सपायरी डेज, यू कैन से नंबर ऑफ डेज अंटिल इट एक्सपायर्स, नंबर ऑफ डेज अंटिल इस 24 दिन उसको दिया गया, नंबर ऑफ डेज क्या दिया, 24 डेज। ठीक है, अब क्या होगा, फंक्शन सेट्स द एक्सपायरेशन डेट बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड नंबर ऑफ डेज, प्रोवाइड नंबर ऑफ डेज कितने थे, 24 दिया, तो उसमें क्या होगा, एक्सपायरेशन क्या होगा, ये वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे। होप ठीक है, आइए समझ में आ गया। उसके बाद क्या होंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इफ डेज, डेज कितने 24, तो वेरिएबल डेट इक्वल टू न्यू डेट फंक्शन ले लिए। उसके बाद हम क्या करें, डेट डॉट सेट टाइम 24 डेज, ये तो 24 मिनट डाला। ठीक है, डेज यहाँ पे 24 है, और यहाँ पे क्या है, 24 आवर्स और 60 मिनट 60 सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो एक्सपायर्स इक्वल डॉट डॉट टू स्ट्रिंग कर दिया, टू स्ट्रिंग में कर दिया, तो क्या हो गया, एक्सपायर्स टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर रहा। और उसके बाद क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, उसमें क्या होगा, नेम ऑफ द कुकी, और उसका क्या होता है, वैल्यू प्लस एक्सपायर्स, जो सब डाल दिए, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली 24 दिन में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएंगे। इन दिस वे यू कैन क्रिएट है कुकी। होप आई एम क्लियर। एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट, व्हाट इज सर्च इंजन, आप लोगों को पता ही है, गूगल सर्च इंजन होता है, व्हाट इज सर्च इंजन, वेरी इंपॉर्टेंट। सर्च इंजन, व्हाट इज सर्च इंजन, सर्च इंजन क्या है, इट इज एन ऑनलाइन टूल और a software application that enables users to search for information on the internet, उसी को सर्च इंजन बोलते हैं। इट इज एन ऑनलाइन टूल ऑनलाइन टूल और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, online tool or software application that enables users. So let's start with the search engine. We are discussing search engine. No? We're going to discuss about search engine. So क्या है, it is an online tool. It is you can say it is an online. It is an online tool or software application. Software application that enables users to search for information on the internet. ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लो गूगल। ओके, एग्जांपल है गूगल।
आप क्या करते हैं, आप सिर्फ हमें सर्चिंग करना ये है, ये वी आर इंजीनियर्स, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, वी आर कंप्यूटर साइंस कैंडिडेट्स, वी कैन से कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वी शुड नो समथिंग मोर अबाउट द सर्च इंजन, दिस इज नॉट इनफ, ओके। तो क्या होता है, ये कैसे एक्चुअली हाउ इट सर्चेज, तो एक्चुअली व्हाट हैपेंस, माने इंफॉर्मेशन को कैसे रखा जाता है, इट कैन सर्च इजिली। एक्चुअली इट फंक्शंस बाय इंडेक्सिंग वेब पेज, इंडेक्स में होते हैं। आप जैसे आप यू हैव ए बुक, तो बुक्स में एक इंडेक्स होते हैं, उस इंडेक्स से क्या, व्हाट यू डू, पेज नंबर देख के यू कैन सर्च दैट पार्ट ऑफ द पार्ट और सम टॉपिक इजीली, वेरी इजीली। तो थ्रू इंडेक्स यू कैन सी इजीली इन द सेम वे, ठीक है। द पेजेस आर इन द इंडेक्स फॉर्म, okay, and other and organized and stored this information in a database, एक database में store किया रहता है. In that way it is being in this way it functions actually it is in a database, or and it functions by indexing web page. Index में web page के index में वो check करते हैं जो कौन सा topic the user is asking for, and it search that information and it delivers in front of us. तो ये होते हैं. तो when a user enters a search query or keywords into a search engine, जब ये सर्च क्वेरी या कीवर्ड जो भी डालते हो, द इंजन रिट्रीव्स रेलिवेंट रिजल्ट फ्रॉम इस डेटाबेस, डेटाबेस से जितना इन्फॉर्मेशन होता है सब वो डिस्प्ले कर देता है, और यूजर्स कैन टेक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दोज रेलिवेंट रिजल्ट्स, जो उसको पसंद है वो यूजर ले लेते हैं. तो इन दिस वे द सर्च इंजन एक्चुअली वर्क्स. होप आप लोग को समझ में आ गया है. अब व्हाट इज मैशअप? अब मैशअप क्या है? तो क्या होता है, मैशअप क्या होता है, रेफर्स टू ए वेब एप्लीकेशन और डिजिटल कंटेंट दैट कंबाइंस डेटा और फंक्शनलिटी फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज टू क्रिएट ए न्यू एंड इंटीग्रेटेड सर्विस और प्रोडक्ट. ठीक है. मैशअप मतलब क्या होता है, जैसे मैशअप आपने म्यूजिक में भी सुना है, तो सारे गानों को मिक्स करके एक मैशअप बना देते हैं. इन दैट वे, इन द सेम वे, ठीक है, इसमें क्या करता है, डिजिटल कंटेंट और वेब एप्लीकेशन कंबाइंस डेटा और फंक्शनलिटी फ्रॉम मल्टीपल यूजर्स, कंबाइंस डेटा और फंक्शनलिटी from multiple users. Yeah, multiple users to create a new and to create a new and integrated service, new and integrated service और प्रोडक्ट. उसको क्या बोलते हैं, मैशअप बोलते हैं. ठीक है. एंड इट इन्वॉल्व मर्जिंग एलिमेंट्स ऑफ एपीआई, ठीक है, तो फ्रॉम डिफरेंट वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस टू क्रिएट ए यूनिक एंड ऑफ एन इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस. अलग अलग जगह से जो जो पसंद आया वो लेके हम क्या करते हैं, वी क्रिएट ए मैशअप. मैशअप हम वी कैन नॉट मेक ए मैशअप. ठीक है. इट इज एक्चुअली क्रिएटेड बाय डेवलपर्स. Mashups are created by developers. Okay, are created developers. वो क्या करता है, who take the data from publicly available, publicly जो अवेलेबल है वहीं से कर सकते हैं, publicly available UPIs, APIs, sorry, UPI नहीं, it's API. Okay, sorry. ओके. हाँ, क्या होता है, पब्लिकली जो अवेलेबल है उस एपीआई से क्या करते हैं, वो सर्विस को एक्सट्रैक्ट करते हैं, डेटा को और फंक्शनलिटी को, एंड कंबाइन देम इन इनोवेटिव वेज. दैट इज अवेलेबल इन पब्लिक में जो अवेलेबल है वहीं से कर सकते हैं. ठीक है. जैसे म्यूजिक मैशअप करेंगे तो क्या होगा, इट ब्लेंड सॉन्ग्स फ्रॉम डिफरेंट आर्टिस्ट और जॉनर एंड क्रिएट ए यूनिक रिमिक्स और मेडली यू कैन से. ठीक है. तो दिस आर मैशअप्स. आप लोगों को समझ में आ गया. अब क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट चीज, वेब विजेट एंड डेस्कटॉप विजेट, ये क्या होते हैं, डिफरेंस बिटवीन, ये सब इम्पोर्टेंट टर्म्स है, यू शुड नो. डिफरेंस बिटवीन वेब विजेट एंड डेस्कटॉप विजेट.
ओके, ये दोनों का डिफरेंस क्या है? आप वेब विजेट है क्या? वेब विजेट को हम लोग वेब गैजेट भी बोलते हैं। वेब विजेट इज ऑल्सो नोन एज वेब गैजेट। वेब गैजेट, GAD, वेब गैजेट, ठीक है। इज ए स्मॉल पीस ऑफ एप्लीकेशन और कंपोनेंट दैट कैन बी एम्बेडेड विथ ए वेब पेज और वेबसाइट, ठीक है। ये क्या करता है, हम उसको एम्बेड कर सकते हैं, अलग हमारे क्या ज्वाइन कर सकते हैं विद वेब पेज और वेबसाइट। इट इज टिपिकली डेवलप्ड यूजिंग वेब टेक्नोलॉजीज, ठीक है। अब ये जो वेब गैजेट है, इसको डेवलप करने के लिए हमें वेब टेक्नोलॉजीज की जरूरत है, जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये सब की जरूरत है। वेब गैजेट्स आर डिजाइन टू प्रोवाइड स्पेसिफिक फंक्शनलिटी और कंटेंट टू एनहेंस द यूजर एक्सपीरियंस ऑन अ वेबसाइट। तो क्या होता है वेब विजेट जो है, तो इट इज एन वेब गैजेट, ये दिमाग में रखो आप, इट इज ए वेब गैजेट, ठीक है। और अब ये क्या करता है, इट इज डेवलप्ड यूजिंग वेब टेक्नोलॉजीज। कौन कौन सा टेक्नोलॉजीज लगेंगे? HTML लगेंगे, HTML, CSS, JavaScript, okay, JavaScript, or it is designed to provide specific functionality, specific functionality, specific functionality, or content to enhance, or content to enhance the user experience। तो इसलिए हम क्या करते हैं, विजेट को यूज करते हैं। अब क्या होता है, जो क्या की कैटेगरी ऑफ विजेट क्या है? इट इज वेब बेस्ड, इट इज वेब बेस्ड होना चाहिए, एंड इट इज इंटरनेट कनेक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट, ओके। क्रॉस प्लेटफॉर्म, अलग अलग लैंग्वेजेस में भी रन करेंगे, एंड डायनेमिक एंड इंटरेक्टिव, यू कैन से। तो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स ले कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेब विजेट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेब विजेट, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? नंबर 1, इट इज वेब बेस्ड, okay. Most number it is web based, means accessed and run within a web browser, it is web based, ठीक है। तो मतलब क्या होता है, यूजर्स कैन इंटरेक्ट विद देम डायरेक्टली ऑन अ वेब पेज विदाउट द नीड ऑफ सेपरेट सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, ओके। यहाँ पे क्या होता है, यूजर्स कैन interact with them directly without the need for without the need for separate window installation, separate application software installation, you can say software installation। नंबर 2 इज इंटरनेट कनेक्टिविटी। इंटरनेट कनेक्टिविटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के वर्क नहीं करेंगे, ओके। इंटरनेट कनेक्टिविटी इज नेसेसरी थिंग, ओके। नंबर 3 इज क्रॉस प्लेटफॉर्म। व्हाट इज क्रॉस प्लेटफॉर्म? मतलब क्या होता है, दे आर क्रॉस प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, कोई भी प्लेटफॉर्म में काम करेगा, ठीक है। आपके पास सपोज विंडोज है, किसी के पास मैक ओएस है, किसी के पास लाइनक्स है, तो हर जगह इट विल वर्क दिस वे विजेट्स, दिस इज थिंग। नंबर 4 इज डायनामिक एंड इंटरेक्टिव। आप डायनेमिक मतलब क्या होता है, कैन अपडेट देयर कंटेंट डायनेमिकली, ठीक है। तो विजेट्स कैन अपडेट देयर कंटेंट डायनेमिकली एंड रिस्पॉन्ड टू यूजर्स एक्शंस इन रियल टाइम। क्या होता है इंटरेक्टिव? मतलब रिस्पॉन्स इन रियल टाइम, ओके। और डायनेमिक मतलब क्या होता है, कंटेंट, अपडेशन ऑफ कंटेंट, अपडेशन अपडेशन of content dynamically, okay। So these are all the, yeah, the categories of web widgets,
Now desktop widget. Now we are going to discuss about desktop widget. तो डेस्कटॉप विजेट क्या है? डेस्कटॉप विजेट ऑल्सो रेफर्स डेस्कटॉप गैजेट। डेस्कटॉप मतलब डेस्कटॉप गैजेट। इट इज डेस्कटॉप गैजेट इसको बोलते हैं, GET गैजेट, ठीक है। और सिंपली ए विजेट इसको बोलते हैं। इज अ स्मॉल एप्लीकेशन और टूल दैट रिसाइड्स ऑन द यूजर्स कंप्यूटर डेस्कटॉप और अ वाइड प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक टू ए ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब क्या होता है? स्मॉल पीस ऑफ एप्लीकेशन है। जैसे आप सपोज सोच लो यू वांट टू कॉपी समथिंग फ्रॉम द वेब कंटेंट, तो कोई ना कोई आपके पास देखोगे मीन्स छोटा सा एप्लीकेशन है दैट कैन कॉपी और दैट कैन क्रॉप द एप्लीकेशन, ठीक है। तो इस तरह कुछ है, तो जिसको दैट इज नोन डेस्कटॉप विजेट। जैसे आप सपोज सोच लो VPN, तो VPN इज ऑल्सो डेस्कटॉप विजेट। एग्जाम्पल ले लो VPN। हर वेब ब्राउजर के क्या है, एक VPN का विजेट है। उसको क्या करते हैं हम ऐड कर लेते, तो क्या होगा, या व्हेन यू स्विच ऑन द VPN, तो वी कैन easily get access to some websites or some sources of information easily that is being that is not allowed in India, you can say, okay। तो we can see all those things over here। तो इसको बोलते हैं डेस्कटॉप विजेट, इसको स्मॉल एप्लीकेशन बोलते हैं। इट इज ए स्मॉल एप्लीकेशन। ये छोटी छोटी बातें आप लोग याद रखो, मोर देन इनफ। स्मॉल एप्लीकेशन, ओके। और इसको डेस्कटॉप गैजेट ही बोलते हैं। आर डिजाइंड यूजिंग दे आर डिजाइंड यूजिंग जावास्क्रिप्ट, डिजाइंड यूजिंग जावास्क्रिप्ट। हम लोग सारे वी विल लर्न ऑल दिस थिंग्स जावास्क्रिप्ट। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेस्कटॉप विजेट क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स, नंबर 1, इट इज डेस्कटॉप बेस्ड। अब डेस्कटॉप बेस्ड मतलब क्या है? ये क्या करता है, डेस्कटॉप विजेट्स आर इंस्टॉल्ड एंड रन ऑन द यूजर्स कंप्यूटर डेस्कटॉप। उसको इंस्टॉल किया जाता है और फिर रन ऑन द यूजर्स कंप्यूटर डेस्कटॉप, ओके। Number 2, offline functionality. Unlike web widgets, desktop widgets can function without requiring an internet connection। यहाँ पे internet connection की जरूरत नहीं है। Number 2, offline functionality भी हो सकते हैं। offline functionality, functionality क्या किस तरह की? offline functionality मतलब no need of internet connection, ओके। तो क्या होता है ये नो नीड ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, इसमें क्या होता है कि ऑफलाइन डेस्कटॉप विजेट क्या करता है, इट कैन प्रोवाइड लोकल इन्फॉर्मेशन, परफॉर्म सिस्टम रिलेटेड टास्क और डिस्प्ले कंटेंट स्टोर्ड ऑन यूजर्स कंप्यूटर, ओके। ये सारी चीजें होंगे। परफॉर्म, दे कैन प्रोवाइड लोकल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा आपको, सिस्टम रिलेटेड टास्क सब कुछ हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक। नंबर 3, वहां पे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक। इसमें क्या होगा, कौन सा विंडोज गैजेट और या डेस्कटॉप और मैक ओएस सबके अलग अलग होते हैं, ओके। अब लिमिटेड इंटरेक्टिविटी, इंटरेक्शन इज आल्सो लिमिटेड। नंबर 4 इज लिमिटेड इंटरेक्टिविटी, ठीक है। और इसमें क्या होता है, मैंने एक्चुअली रेस्ट्रिक्टेड टू, ये रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, इट इज रेस्ट्रिक्टेड, एक्चुअली रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है। दे कैन प्रोवाइड सिंपल यूजर इंटरफेस और डिस्प्ले स्टैटिक इंफॉर्मेशन। इट displays static information, it displays static information, okay। So these are things without extensive real time updates, इसमें static information होते हैं। offline, because this is offline, तो क्या होता है, static information है, keep in mind। ये तो आप लोग क्लियर हो गए। now we will discuss about XHTML। this now the topic is coming, XHTML। now what is XHTML, we will be discussing about this। XHTML मतलब extensible markup language, it is known as extensible hypertext मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML तो आपको पता ही है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, उसके साथ एक्सटेंसिबल मतलब एक्सटेंड हो रहे हैं। किस टाइप की? ये मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है, इट इज ए वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द मीनिंग एंड रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट, ठीक है।
तो क्या होता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कोई भी डॉक्यूमेंट का क्या होता है, मीनिंग वगैरह ये सब के लिए मार्कअप लैंग्वेज होता है। अब XHTML क्या है, इट इज द प्रेडिसेसर ऑफ HTML, प्रेडिसेसर प्रेडिसेसर ऑफ HTML, HTML का एडवांस वर्जन है, ठीक है। एंड मोस्ट यूज, दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड लैंग्वेज, मोस्ट वाइडली used language, okay, most widely used language on the web. अब क्या होता है, XHTML क्या होता है, defines a set of rules for encoding documents in a format that is both human readable and machine readable, that produces all the features of HTML. HTML के जितने फीचर्स है वो सारे XHTML रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इट रिप्रोड्यूसेस, मैं पॉइंट बाय पॉइंट लिख देता हूँ, इट विल बी इजी। इट रिप्रोड्यूसेस all the features, all the all the all the it reproduces all the features that is created, which is created by HTML. अब क्या था, अब क्या होता है, XHTML क्या होता है, प्रेजेंटेशन मार्कअप सेपरेट्स प्रेजेंटेशन डिटेल्स फ्रॉम द इंफॉर्मेशन। प्रेजेंटेशन डिटेल जो है वो उससे क्या होता है, इंफॉर्मेशन से अलग होते हैं। HTML5 क्या होता है, इज ए न्यू, HTML5 क्या होता है, इट इज ए न्यू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ HTML, ठीक है, एंड इट इज ए वर्जन 5। अब ये क्या होता है, HTML5 क्या होता है, इट इज ए प्लेटफॉर्म फॉर मोबाइल गेमिंग एंड एंटरप्राइज एप्लीकेशन, प्लेटफॉर्म फॉर प्लेटफॉर्म फॉर मोबाइल gaming and enterprise application, enterprise application, okay. And major web browsers support this XHTML. Major web browsers supports XHTML, keep in mind। अब हम लोग बात करेंगे HTML5 की। HTML5, अब HTML5 क्या, HTML5 इज द वर्जन 5, ओके। ये क्या करता है, इट सपोर्ट्स क्या होता है, ऑडियो वीडियो सब कुछ सपोर्ट करते हैं। इट सपोर्ट्स ऑडियो वीडियो, इमेज, ओके। उसके बाद नाउ एंड कैनवस। अब कैनवस क्या है, इट इज यूज्ड फॉर 2D ड्राइंग, ये सारे सपोर्ट करते हैं, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन एडिशन टू दिस, हेडर फुटर, ये सारी चीजें भी, डेट टाइम ईमेल, अब इस तरह का कंट्रोल भी हम HTML5 में डाल सकते हैं। न्यू कंट्रोल्स like calendar, date, time and search can be added to the functionality of HTML5। ये सारी चीजें डाल सकते हो आप, इतनी सारे फंक्शनलिटी आ गया। अब कुछ बेसिक टैग्स है HTML5 की जो हमें वी शुड नो, ठीक है। सम ऑफ द बेसिक टैग्स जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। HTML5 टैग्स सब नहीं, कुछ तो डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट। नंबर 1, डॉक टाइप HTML। ये क्या करता है,
ठीक है, देयर इज ओनली वन डॉक टाइप डिक्लेरेशन, एक ही डॉक टाइप डिक्लेरेशन होते हैं, ओनली वन, लिख देता हूँ, ओनली वन डॉक टाइप declaration, declaration, and it is the first statement, and it is the first statement, is the first statement in HTML document. Okay. Number two, HTML tag. HTML आप लोगों को पता है HTML tag क्या है? HTML tag आप लोगों को पता है, head पता है. Number three is head. Head क्या होता है? Write information about the document. Write information about the document. Write information about the document. About the document. ओके, इसके लिए हेड यूज होता है. टाइटल क्या होता है? इट डिस्प्लेज द टेक्स्ट एट द टॉप ऑफ द ब्राउजर विंडो. टाइटल क्या होता है? टाइटल डिस्प्ले द टेक्स्ट, display the text at the top of browser window. Okay, number 5 is meta. अब मेटा क्या है? मेटा टैग, मेटा जो है, व्हाट इज द मेटा टैग? तो मेटा टैग इज यूज फॉर डिक्लेयरिंग मेटा डेटा, डेटा अबाउट डेटा, ठीक है, फॉर एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, ठीक है. इट इज यूज फॉर डिक्लेयरिंग, इट इज यूज फॉर डिक्लेयरिंग मेटा डेटा, मेटा डेटा, डेटा अबाउट डेटा, डेटा अबाउट डेटा, डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन क्या देते हैं, ठीक है. अब क्या होता है? दिस एलिमेंट इज प्लेस बिटवीन द हेड एलिमेंट एंड द बेस. यूज ऑफ मेटा एलिमेंट इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द पेज. तो ये किस लिए होता है? मेटा डेटा किस लिए होता है? इट इज फॉर प्रोवाइडिंग information about the page, information about the page, about the page to सर्च इंजन के लिए. अगर कोई सर्च करे तो दे कैन इजीली फाइंड आउट द डॉक्यूमेंट. ओके, तो उसके लिए मेटा मेटा यूज करते हैं. नंबर 6 इज बॉडी. बॉडी क्या होता है? बॉडी क्या होता है? बॉडी ऑफ द वेब पेज. बॉडी मतलब बॉडी ऑफ द वेब पेज. जो भी आपको लिखना है, जो भी डालना है, यू कैन पुट ओवर द बॉडी ऑफ द वेब पेज. यू कैन से बॉडी ऑफ द वेब पेज, वेब पेज. उसमें कंट्रोल्स वगैरह या लिंक्स वगैरह सब कुछ आप डाल सकते हो. फॉर दैट द बॉडी इज देयर. अब हेडिंग एलिमेंट्स, हेडिंग एलिमेंट्स, H1, H2, H3, ऐसे करके डॉट डॉट डॉट, ऐसे बहुत सारे हेडिंग एलिमेंट हो गया. तो क्या, और ये क्या होता है? दिस ये इतने सारे हेडिंग एलिमेंट है. दिस आर क्या है? इज आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ हेडिंग यूज्ड फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ हेडिंग, डिफरेंट लेवल्स ऑफ हेडिंग, ठीक है. जैसे H1, H1 के हेडिंग के अंदर कुछ लिख लेंगे. उसके बाद H2, उसके बाद H3, उसे क्या करेंगे? /H1, उसके बाद /H2. इस तरह के कुछ होते हैं. /H3, इस तरह से आप लोग लिखते हो, ठीक है, इस तरह से. एक होता पी टैग, 8 पी. ये किस लिए होता है? पैराग्राफ के लिए होता है. यूज फॉर पैराग्राफ टेक्स्ट, यूज फॉर राइटिंग पैराग्राफ टेक्स्ट. ओके, देखो टेबल, देखो टेबल. नंबर 9 इज टेबल.
टेबल किस लिए होता है? टेबल टैग एक टेबल क्रिएट करने के लिए जिसमें क्या होता है, रोज एंड कॉलम्स होते हैं. इट कंटेन्स दिस टैग कंटेन्स this tag contains. मैं कुछ एग्जाम्पल, आई विल बी टेकिंग एग्जाम्पल्स एंड एक्सप्लेन दिस थिंग. पहले आप लोगों को टैग के बारे में जानना जरूरी है, पेपर में कभी भी आ सकती है इस सब चीजें भी. कंटेंट्स द टेबल कंटेंट्स रोज एंड कॉलम, रोज एंड कॉलम्स. ओके, इसको होता है एंकर एलिमेंट्स. एंकर एलिमेंट्स, एंकर एलिमेंट्स. अब एंकर एलिमेंट्स क्या है? जैसे इफ योर वेबसाइट है सेवरल पेजेस, बहुत सारे पेजेस है, यू नीड टू प्रोवाइड लिंक्स बिटवीन एचटीएमएल पेजेस. द टैग इज यूज्ड टू क्रिएट अ लिंक इज कॉल्ड which stands for anchor. ठीक है, क्या होता है? This tag is used to this tag is used to create link. This tag is used for create link. इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको एंकर बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं? एंकर, ANCHOR. ओके, द एंकर एलिमेंट इज यूज्ड टू क्रिएट अ हाइपरलिंक. इससे क्या होता है? क्रिएट हाइपरलिंक, क्रिएट हाइपरलिंक. ओके, इसमें जब वेब पेज में बहुत वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस होते हैं तब हम ये एंकर एलिमेंट यूज कर सकते हैं. नंबर 10th इज 11th इज फॉर्म एलिमेंट. फॉर्म एलिमेंट क्या होता है? फॉर्म एलिमेंट में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, एक है इनपुट, एक होता है पासवर्ड. एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? इनपुट, एक होता एक होता पासवर्ड, टेक्स्ट एरिया, रेडियो बटन, रेडियो बटन, लेवल, डॉट डॉट डॉट. इतनी सारी चीजें होते हैं. इनपुट, पासवर्ड, ये सारी चीजें. तो हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेके देखेंगे कि क्या इनपुट और पासवर्ड क्या होते हैं. लेट्स सी. हाँ, अब इनपुट के लिए मैं कर रहा हूँ. इनपुट के लिए लेट मी डू सम टेक्स्ट वैल्यू. कुछ इनपुट देंगे, यूजर आईडी देंगे और उसके बाद क्या करेंगे? पासवर्ड के लिए करेंगे. तो ये टेक्स्ट वैल्यू के लिए करते हैं. आप क्या लिखेंगे? ऐसे करके लिखिए, इनपुट, इनपुट टाइप, these are very important, equal to text, name equal to username, size equal to 30. ठीक है, तो ये हो गया इनपुट टेक्स्ट के लिए. और नीचे यूजर आईडी आप डालोगे. और पासवर्ड के लिए क्या होगा? आप लिखोगे इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड, नेम इक्वल टू सपोज ले लो सुशांतो, सुशांता, साइज इक्वल टू 10, मैक्स लेंथ इक्वल टू 15. इज लाइक दैट. अब सुशांत साइज इक्वल टू सेट मतलब क्या? ये जो साइज है, इसका जो फॉन्ट साइज है ये 10 होना चाहिए. ठीक है, और मैक्सिमम लेंथ, लेंथ ऑफ द पासवर्ड क्या दे दे? 15 दे दिए. और इनपुट टाइप क्या? पासवर्ड. तो इस तरह से हम पुट करेंगे. होप आप लोगों को समझ में आ गया. अब टेक्स्ट एरिया में क्या करेंगे? टेक्स्ट डालेंगे. ओके, टेक्स्ट एरिया में हम क्या करेंगे? टेक्स्ट डालेंगे. इनपुट एलिमेंट या जैसे यूजर आईडी, पासवर्ड, ये सारे डाल सकते हैं आप. या आप यदि कुछ वैल्यूज डालना चाहते हैं, यू कैन पुट यू कैन इनपुट सम वैल्यूज आल्सो ओवर देयर. ओके, अब होता है लेबल. लेबल क्या होता है? इट इज यूज्ड टू ऐड लेबल टू फॉर्म कंट्रोल. लेबल वाले में लेट मी राइट अबाउट लेबल आल्सो. दिस वन इज 12th लेबल. तो क्या होता है लेबल? क्या होता है लेबल? इट इज यूज्ड टू ऐड लेबल टू फॉर्म कंट्रोल. यूज्ड टू ऐड लेबल टू फॉर्म कंट्रोल. उसमें क्या होते हैं?
radio button, it is used with radio button or checkbox option. It is used with radio button or checkbox option element. Checkbox option, ओके इसके लिए हम लेबल यूज करते हैं. अब सिलेक्ट, तो सिलेक्ट क्या करता है, फॉर्म कंट्रोल एलिमेंट इज यूज्ड फॉर कंजंक्शन विद ऑप्ट ग्रुप, माने किसी और के साथ ज्वाइन करने के लिए आप यू कैन यूज द सिलेक्ट. ठीक है, जैसे आप लोग सीक्वल में सिलेक्ट स्टेटमेंट कहते हैं, इट इज सेम लाइक दैट ओनली. ओके, तो इसमें सिलेक्ट ऑप्शन में क्या करते हैं, लेट मी राइट इट दैट विल बी बेटर. सिलेक्ट, ठीक है, it is used in used with opt group, optional group and optional element to create a list of choices, and optional element to create a list of choices. ये किस में यूज होता है, सिर्फ टेबल ऑप्शन में यूज करते हैं. टेबल में क्या होता है, टेबल में रोज और कॉलम्स होते हैं, उसमें क्या करते हैं, इसमें मीन्स हम क्या, आप लिस्ट ऑफ चॉइसेस जो जो मुझे चाहिए वो सारे मैं एक्सेस कर सकता हूँ थ्रू सिलेक्ट. सिंपल, कीप इन माइंड. अब एक इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज एसवीजी एंड कैनवस टैग. एसवीजी एंड कैनवस टैग, वेरी इंपॉर्टेंट. अब एसवीजी क्या है, स्केलर वेक्टर ग्राफिक्स. तो इसमें क्या होता है, इसमें ग्राफिक्स क्रिएट करते हैं, विजुअलाइजेशंस करते हैं ऑन वेब पेजेस. तो इसके लिए एसवीजी यूज करते हैं. एसवीजी इज व्हाट, लेट मी राइट इट, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स. स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स. और ये कैनवस है, कैनवस बोथ आर यूज्ड, एंड कैनवस स्केलेबल वेक्टर both are used for, both are used माने ये दोनों, ठीक है, both are used for, ये used for creating graphics and visualizations on web page. वेब पेज को और इंटरेक्टिव करने के लिए हम यूज करते हैं सारे एसवीजी एंड बेस. ओके, ड्राइंग करने के लिए, रेंडरिंग करने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. हम लोग क्या करेंगे, एक एक एग्जाम्पल लेके बाद में देखते हैं. ठीक है, इसमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होते हैं. एसवीजी जो इससे, इस टैग से हम क्या करते हैं, एनिमेशन कर, इन्हें इंटरेक्टिव कर सकते हैं, इंटरेक्टिविटी एंड एनिमेशन भी क्रिएट कर सकते हैं. नंबर 2, रेंडरिंग. ठीक है, रेंडरिंग क्या करते हैं, अलग अलग स्टाइल में, पोजीशन में, ठीक है, तो इट कैन इंटरेक्ट विद द एचटीएमएल एलिमेंट. ठीक है, दैट इज रेंडरिंग. इसे कहते हैं ब्राउजर सपोर्ट, इट सपोर्ट्स. नंबर 3 इज ब्राउजर सपोर्ट. सारे ब्राउजर ही सपोर्ट करेंगे, ब्राउजर सपोर्ट, सारे ब्राउजर ही सपोर्ट करते हैं ये सारी चीज़ें, जैसे क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर 9. ठीक है, एसवीजी इज सपोर्टेड बाय एवरी ऑल दिस ब्राउजर्स. ओके, कैनवस इज आल्सो सपोर्टेड बाय ऑल दिस ब्राउजर्स. ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए. ये एसवीजी किस लिए होता है, कैनवस किस लिए यूज होते हैं. विजुअलाइजेशंस, प्रेजेंटेबल लुक देने के लिए एक वेबसाइट को, वेब पेज को, दैट्स व्हाई इट इज रिटन. अब हम लोग HTML और XHTML के बारे में तो पढ़े. अब दोनों का डिफरेंस हो, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HTML and XHTML. अब क्या है, अब लिखते हैं, लेट मी राइट इट. नंबर 1, HTML is lenient. HTML syntax is lenient.
मैंने थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो चल जाएगा, लेकिन बट XHTML syntax is strict, and it is based on XML rules. हम XML थोड़ी देर में we will be learning XML in the next class. Okay, तो ये सारी चीजें तो ये it is very strict, you can say. Number 2, in HTML the document structure is not strictly defined. HTML document not strictly defined, but XHTML enforces a stricter document interface. अभी किस तरह का डॉक्यूमेंट, वो भी हम थोड़ी देर में वी लर्न ऑल दिस थिंग्स. ओके, कीप इन माइंड. ठीक है. नंबर 3 इज MIME टाइप. The HTML documents are served with MIME type. MIME मतलब क्या होता है, जो आप लोग we have studied internet networks also. MIME उसके बाद SMTP, all these things. तो ये it supports it is supported by HTML and XHTML both. Supported by both HTML and XHTML. Number 4, error handling. Number 4 is error handling. Error handling में क्या होता है? HTMLs are designed to handle errors. They can design errors and recover from them as best as possible. HTML can handle errors. HTML can handle errors. HTML can handle errors. Okay, and recover from them as best as possible. Okay. अब XHTML क्या है? Strict XML rules, and any syntax errors will cause the document to fail parsing. Okay. तो क्या होगा HTML में, क्या है, इट कैन हैंडल एरर्स, लेकिन यदि ज्यादा एरर्स है तो इट कैन नॉट हैंडल. ठीक है, तो फेल हो जाएंगे HTML फेल्स. यू कैन से XHTML fails to handle errors if the errors are severe. ठीक है, एरर सीवियर होगा तो फिर नहीं चलेंगे. तो होगा आप लोग को समझ में आ गया है. तो ये सब डिफरेंसेस है, तो यू शुड नो. ठीक है, और ये जो मैंने पीछे टैग करा है, ये सारे टैग्स आप लोग देख. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट ये जो मैं लेक्चर दैट आई हैव मेड दिस लेक्चर, और जो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, तो दिस ये एकदम ही जो पेपर में आएंगे, वट एवर कम्स इन द पेपर, दैट इज ओनली एक्सप्लेन्ड ओवर हियर. ठीक है, नथिंग यहाँ पे कोई ये नहीं, मीन्स आप लोग को फुल स्टैक डेवलपमेंट या आप सब कुछ प्रॉपर्ली, इट्स नॉट नथिंग लाइक दैट. लेकिन जितना जरूरत आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एवरीथिंग आई एम टीचिंग ओवर हियर, कीप इन माइंड. अब वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कैस्केडिंग स्टाइल शीट. Cascading style sheet. Cascading style sheet, पैकेट में CSS आप लोग सुने होंगे. कैस्केडिंग स्टाइल शीट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अब कैस्केडिंग स्टाइल शीट है क्या? इट इज यूज्ड टू कंट्रोल द प्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल और मेनी वेब पेजेस. कंट्रोल द प्रेजेंटेशन. ठीक है, तो इन अर्लियर वेब पेज क्या होता था, डिस्प्ले एट्रीब्यूट्स आर पुट इन द पर्टिकुलर टैग्स.
ठीक है, और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कंट्रोल द प्रेजेंटेशन को और बेटर करने के लिए क्या होता है, CSS इज यूज्ड। ओके, इट इज यूज टू कंट्रोल the presentation of a the presentation of a single or many web pages. Okay, अब पहले क्या होता था, the display attributes are put in a particular tag. One of the major problem of such a situation was that if you have to insert same style to number of occurrences of the tag in same or different pages, you have to enter that style in every tag. यहाँ पे क्या होता था, पहले क्या होता था, यदि आपको एक स्टाइल आपको हर पेज में चाहिए सेम स्टाइल, तो आपको हर पेज में क्या करते उस स्टाइल को डिफाइन करना होता था। यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं है, एक बार डिफाइन कर दिए और वो सारे पेज में क्या हो गया, इट इज बिंग अप्लाइड टू ईच एंड एवरी पेज। तो क्या होगा, इसमें क्या हो रहा है, जो टाइम कंज्यूमिंग जॉब है, टाइम कंज्यूमिंग टू अप्लाई दो स्टाइल्स, ठीक है, वो सारे क्या हो गया, वो खत्म हो गए। ओके, इट इज ऑटोमेटिकली बिंग अप्लाइड टू ऑल द पेजेस। ओके, यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली, कैसे स्टाइल्स में यू कैन सेट सेम फॉर्मेटिंग स्टाइल टू ऑल सच टैग्स एंड एलिमेंट्स यूजिंग ए सिंगल रूल। एक रूल डालोगे, उस रूल में सारे सेम फॉर्मेटिंग डाल दो, तो दिस रूल कैन बी अप्लाइड टू ऑल द ऑकरेंसेस ऑफ दैट एलिमेंट सिंपली, वो सब जगह यूज हो जाएंगे। तो उसको कैस्केडिंग स्टाइल सेट बोलते हैं। ओके, तो स्टाइल सेट कंसिस्ट ऑफ रूल्स, स्टाइल सेट कंसिस्ट ऑफ रूल्स, एक स्टाइल सेट कंसिस्ट ऑफ रूल्स दैट स्पेसिफाई that specify that specify how formatting should be applied should be applied to particular elements in a document, to particular elements in a document। ओके, अब जो CSS है, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है सिलेक्टर एंड द अदर पार्ट इज डिक्लेरेशन। CSS, a CSS rule has two parts। क्या है, नंबर वन इज सिलेक्टर एंड नंबर टू इज डिक्लेरेशन। दो पार्ट होता है, सिलेक्टर और डिक्लेरेशन। सिलेक्टर क्या करता है, इंडिकेट्स व्हिच एलिमेंट और एलिमेंट द डिक्लेरेशन अप्लाइज। सिलेक्टर क्या करता है, सिलेक्ट करता है कौन कौन सा सिलेक्टर क्या करता है, इंडिकेट्स व्हिच एलिमेंट और एलिमेंट द डिक्लेरेशन अप्लाई, डिक्लेरेशन कहाँ कहाँ अप्लाई किया जाएगा वो सिलेक्टर ये करता है, डिफाइन करता है। सिलेक्टर इंडिकेट्स व्हिच एलिमेंट और एलिमेंट्स the declaration applies, the declaration applies। अब डिक्लेरेशन क्या है, ये तो क्लियर हो गया डिक्लेरेशन। अब डिक्लेरेशन क्या है, डिक्लेरेशन ये सिलेक्टर तो ये अंडरस्टूड, कहाँ कहाँ अप्लाई होगा वो सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। और डिक्लेरेशन स्पेसिफाइज फॉर्मेटिंग प्रॉपर्टीज फॉर द एलिमेंट, किस तरह के कलर वगैरह सब कुछ जो डिफाइन करना होता है वेब पेज को ये करने के लिए, वो सारे कौन करता है, डिक्लेरेशन पार्ट करते हैं। सिलेक्टर सिलेक्ट करता है, डिक्लेरेशन डिक्लेयर करता है। जैसे कि लेट मी टेक एन एग्जांपल, आई थिंक दैट विल बी बेटर। फॉन्ट फैमिली, वर्डना, ऐसे कुछ दिया है, फॉन्ट फैमिली वर्डना। ओके, P स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ। अब ये क्या होता है,
दिस इज सिलेक्टर, दिस वन इज द प्रॉपर्टी, इसको प्रॉपर्टी बोलते हैं, इसको वर्डन को क्या बोलते हैं, वैल्यू, और ये क्या है, दिस वन इज द रूल, ओके। और ये जो ये क्या है, दिस वन इज द डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन क्या है, जब मीन्स एक पैराग्राफ में क्या होगा, वर्डन ऑफ फॉन्ट फैमिली यूज होंगे, अंडरस्टूड। तो रूल क्या है, सो रूल इक्वल टू सिलेक्टर प्लस डिक्लेरेशन, ओके। और डिक्लेरेशन क्या है, प्रॉपर्टी प्लस वैल्यूज, डिक्लेरेशन इक्वल टू प्रॉपर्टी प्लस वैल्यूज, देखते हैं रूल इक्वल टू क्या किया मैंने, रूल इक्वल टू क्या किया, सिलेक्टर प्लस डिक्लेरेशन, सिलेक्टर और डिक्लेरेशन दोनों मिला के ये रूल हो गया, ठीक है। और डिक्लेरेशन इक्वल टू क्या है, डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन कहाँ पे, दिस वन इज द डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन इक्वल टू क्या हो गया, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कौन सा है, ये प्रॉपर्टी, दिस वन इज द प्रॉपर्टी प्लस वैल्यू, दोनों मिला क्या हो गया, डिक्लेरेशन। दिस इज द थिंग यू शुड नो, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ सीएसएस रूल्स। ओके, नाउ क्या हो जाए, ये स्टाइल शीट का तो समझ में आ गया, ये जो रूल्स एंड एवरीथिंग। अब क्या होता है, देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल शीट्स, देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल शीट्स, देयर आर three different types of style sheets. Number one, inline sheet. Number two, embedded style. Embedded style sheet. Inline sheet मतलब inline style लिखो, style. Embedded style. और एक है linked external style sheet. Number two, three, linked external style sheet. ओके, एक होता है इनलाइन स्टाइल शीट, एक होता है एम्बेडेड स्टाइल शीट, और एक होता है लिंक्ड एक्सटर्नल स्टाइल शीट। तीनों का क्या होता है, तीनों का फंक्शनिंग अलग है, ठीक है। अब इनलाइन शीट क्या करता है, इट इनलाइन शीट जो है इज यूज टू कंट्रोल अ सिंगल एलिमेंट। इनलाइन शीट क्या होता है, यूज टू कंट्रोल अ सिंगल एलिमेंट, ओके। और एम्बेडेड जो है इट इज यूज टू कंट्रोल अ सिंगल पेज। एम्बेडेड क्या है, यूज्ड टू कंट्रोल अ सिंगल पेज, ओके। देखो तो लिंक्ड, अब एक लिंक्ड है, अब लिंक्ड क्या रहता है, यूज टू कंट्रोल यूज टू कंट्रोल द एंटायर साइट, यूज टू कंट्रोल द एंटायर साइट, ओके। अब क्या होता है, एक बार और बोलता हूँ, इनलाइन स्टाइल क्या होता है, यूज टू कंट्रोल ए सिंगल एलिमेंट। एम्बेडेड स्टाइल क्या होता है, यूज टू कंट्रोल ए सिंगल पेज। और जो लिंक्ड एक्सटर्नल स्टाइल शीट क्या है, यूज टू कंट्रोल द एंटायर साइट, ठीक है। इसके यदि मैं सिंटैक्स लिखना चाहूँ तो क्या राइट द सिंटैक्स ऑल्सो फॉर इनलाइन स्टाइल, लेट मी राइट इट, इनलाइन स्टाइल शीट। इसमें क्या होगा, स्टाइल इक्वल टू property 1, property 1 is to value 1, property 2 is to value 2, ऐसे करके डॉट 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 डॉट,
property n, property n, property n is to value n. और एक और चीज, ये को मैंने लगाया ऊपर, ये सारी चीजें यू शुड राइट इट, दिस थिंग्स, ये सिंगल कोट्स में, सिंगल कोट्स में, यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ, वैल्यू एन यहाँ पे खत्म हुआ। अंडरस्टूड? इन दिस वे वी राइट। और एम्बेडेड स्टाइल में क्या होता है? फॉर एम्बेडेड स्टाइल शीट, एम्बेडेड स्टाइल शीट, इसमें क्या है? स्टाइल टाइप इक्वल टू, स्टाइल टाइप इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश CSS, ओके। उसके डॉट डॉट करके रूल लिस्ट, रूल का लिस्ट होता है, डॉट 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 स्लैश स्टाइल, इस तरह से वी राइट इट। तो इसको यदि इफ यू वांट टू राइट इट, तो वी कैन राइट लाइक दिस, सिलेक्टर, इसको यदि और थोड़ा अच्छा क्लियर करके लिखे, वी कैन राइट लाइक दिस, सिलेक्टर ब्रैकेट में प्रॉपर्टी 1, वैल्यू 1, प्रॉपर्टी 2, वैल्यू 2, सबका अलग अलग यू कैन यूज इट, प्रॉपर्टी 2, वैल्यू 2, डॉट 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 प्रॉपर्टी एन, वैल्यू एन, प्रॉपर्टी एन, वैल्यू एन, okay, in this way. It's called the linked external sheet, linked external sheet that controls the whole website, linked style sheet। इसमें कैसे लिखेंगे? link rel equal to style sheet href, ये रेफरेंस के लिए, href इक्वल टू नेम ऑफ फाइल, जो भी होंगे नेम ऑफ फाइल, और टाइप इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश CSS, ऐसे लिख दो बस, दिस इज मोर देन इनफ, हो गया खत्म। तो इस तरह से लिंक टू स्टाइल शीट। तो ये 3 टाइप का आपने स्टाइल शीट्स अपने पढ़ लिए। आप क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू गो विद द प्रॉपर्टीज ऑफ CSS, प्रॉपर्टीज इन CSS। प्रॉपर्टीज इन CSS, क्या क्या प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग रीड करेंगे। नंबर 1 इज कलर। कलर क्या होता है? सेट्स द कलर ऑफ द टेक्स्ट और बैकग्राउंड, सेट्स द कलर ऑफ टेक्स्ट और बैकग्राउंड, उसके लिए कलर हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल ले लो, कलर इज टू रेड, तो रेड कलर हो गया। सेट्स द कलर ऑफ टेक्स्ट, सेट्स कलर ऑफ टेक्स्ट और बैकग्राउंड, BG लिख दो, BG इज बैकग्राउंड, ओके। फॉन्ट, फॉन्ट क्या होता है? डिफाइंस द स्टाइल ऑफ फॉन्ट, फॉन्ट क्या करते हैं? Defines the font family, size, weight and style of text, okay। Number 3 is background, background को BG लिख दिया मैंने। sets the background color, sets the background color, sets the background color, BG color लिख दो। और image of an element, और image of an element, जैसे ऐसे करके लिख सकते हो, background dash color is to hash f2 इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो। वो आप लोग क्लियर है। आप विड्थ एंड हाइट, स्पेसिफाई विड्थ एंड हाइट ऑफ द एलिमेंट, आप किस तरह का विड्थ, कितना पिक्सल आप विड्थ या हाइट आप डिफाइन करना चाहते हो, वो है विड्थ एंड हाइट, ओके। ओके, था मार्जिन, डिफाइन द स्पेस अराउंड एन एलिमेंट, कितना मार्जिन देना है, ठीक है, तो दैट इज स्पेस। पैडिंग, इसके बाद क्या है? पैडिंग, ये मैं लिख देता हूँ, पैडिंग। पैडिंग क्या करते हैं? स्पेसिफाइज द स्पेस बिटवीन द कंटेंट एंड द बॉर्डर ऑफ एन एलिमेंट, स्पेसिफाइज द स्पेस, specifies
the space between the content and the border of an element, and the border of an element एग्जाम्पल ले लो, पैडिंग इज टू 5x 5 पिक्सल यू कैन से। तो क्या होगा, बॉर्डर कंटेंट और बॉर्डर ऑफ एलिमेंट में जितनी साइज है वो साइज आप दे सकते हो। ओके, बॉर्डर बॉर्डर क्या होता है, फिफ्थ इज बॉर्डर, मैंने सारे लिखा नहीं है, कुछ जो इंपॉर्टेंट वो लिख रहा हूँ। सेट्स द स्टाइल, आप लोग लिख सकते हैं सेट्स द स्टाइल विड्थ एंड कलर ऑफ द बॉर्डर, ठीक है। नंबर 6 इज डिस्प्ले, डिटरमाइंस हाउ एन एलिमेंट इज डिस्प्लेड, किस तरह से आप एलिमेंट को डिस्प्ले करना चाहते हो, तो दैट्स फॉर दैट डिस्प्ले इज यूज्ड। ओके, सेवेंथ इज पोजीशन, स्पेसिफाई द पोजिशनिंग मेथड ऑफ एन एलिमेंट, किस तरह से पोजिशन किया हुआ है। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं दैट यू शुड नो। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे और उसका कोडिंग करेंगे हम, ठीक है। लेट मी टेक ए क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ CSS कैन बी यूज्ड फॉर द फॉलोइंग। कहाँ है, चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ ए पेज, चेंज द बैकग्राउंड कलर, change the background color of a page to red. Number 2, change the font size of a paragraph. Number 2 is change the font size of a paragraph to 17 points. Size 17 दे दिए, 17 points. Number 3, change color of a paragraph. Number 3, change color of a paragraph. Change color. Coding is very easy. Color of a paragraph. देखते, तो we are going to start with number 1. क्या है, change the background color of a page to red. Change the background color of a page to red. Okay, तो क्या करेंगे, body CSS लिख दो, body background color, red. इसमें क्या होगा, बैकग्राउंड कलर टू रेड, बॉडी का कर दिए, मतलब क्या होगा, ये जो पूरा पेज है, पेज रेड हो गया ऑटोमेटिकली। ओके, चेंज द font size to 17 points. Number 2 is change the font size to 17 points. CSS for a P paragraph, P is for paragraph, font size is to 17 pt, 17 point, बस हो गया खत्म, तो पैराग्राफ हो गया 17 पॉइंट के। अब चेंज द कलर ऑफ ए पैराग्राफ। नंबर 3, चेंज द कलर ऑफ ए पैराग्राफ, तो क्या करेंगे, CSS यहाँ पे लिखो P पैराग्राफ, कलर ब्लू कर दिया मैंने, ब्लू ब्लैक जो करना करो, तो हो गया, ठीक है। तो दिस इज द वे वी राइट डाउन द कोड्स। तो कोड्स तो आप लोग को लिखना आ गया। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो मैंने अभी नहीं करवाया, व्हाट इज द पर्पस ऑफ और क्लास सिलेक्टर इन CSS। व्हाट इज द पर्पस ऑफ, ऊपर वाला आप लोग क्लियर है। अब ये छोटा सा ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस, क्योंकि मुझे सारे CSS की डिटेल में नहीं जाना है, जो इंपॉर्टेंट है वही करेंगे और आगे चले जाएंगे, अंडरस्टूड, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग लाइक दिस। व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्लास सिलेक्टर in CSS? Explain with the help of an example. Explain with the help of an example. अब क्लास सिलेक्टर क्या है, is a class selector है, it is used to target and style specific HTML elements that belong to a particular class. क्या होगा,
तो इट इज यूज टू टारगेट स्टाइल एलिमेंट्स, माने क्या करेंगे, वो क्लास को सिलेक्ट करेगा, कुछ पर्टिकुलर क्लास को सिलेक्ट करेगा और उसमें कुछ चेंजेस लेके आएगा, तो दैट इज ए क्लास सिलेक्टर. So let me write it. A class selector, a class selector in CSS is used to style specific is used to style specific HTML elements, that belong to a particular class, that belong to a particular class. उसके लिए क्लास सिलेक्टर यूज करते हैं. इससे क्या होगा, it allows us it allows us to it allows us to apply CSS styles to multiple elements throughout your HTML document. HTML document without having to modify without having to modify एक second, without having to modify each element individually. इसके लिए हम क्लास सिलेक्टर यूज करते हैं. आप क्लास सिलेक्टर का पर्पस एक और बोल सकते हैं, इट इज यूज टू ग्रुप एलिमेंट्स टुगेदर बेस्ड ऑन अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक. क्लास सिलेक्टर यूज टू ग्रुप एलिमेंट्स टुगेदर based on a common characteristic based on a common characteristic or purpose and apply styling elements to all those elements. Okay, क्या होता है, इट इज यूज टू ग्रुप एलिमेंट्स टुगेदर बेस्ड ऑन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक और पर्पस. और क्या होता है, स्टाइलिंग एलिमेंट सब पे एक ही बार में लगा दिया जाता है. ठीक है, एक एग्जांपल लेके हम लोग करेंगे तो दैट विल बी बेटर आई थिंक. सिलेक्ट करके लेट्स टेक एन एग्जांपल. HTML P class equal to highlight. ठीक है, this you can write this paragraph is highlighted. This para is highlighted. और इसमें स्लैश पी कर दो, बस हो गया, हाईलाइट हो गया. एक और पी ले लो, एक और पी ले लो. दिस पैराग्राफ इज नॉट स्टाइल्ड. दिस पैराग्राफ इज नॉट स्टाइल्ड. ऐसे कुछ लिख दिया मैंने, स्लैश पी कर दो, ऐसे कुछ लिख के छोड़ दिया मैंने, डॉट डॉट डॉट. तो जो आ रहा है, अब CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट लिखेंगे, CSS कोडिंग करेंगे. CSS टू हाईलाइट बैकग्राउंड कलर येलो. font weight bold.
अंडरस्टूड? तो ये मैंने फंक्टोइड कर दिया। अब क्या होगा, तो ये हाईलाइट है, हाईलाइट क्या करेंगे, द सीएसएस कोड एलिमेंट्स द क्लास नेम हाईलाइट। अब ये क्लास नेम क्या है, हाईलाइट, क्लास नेम हाईलाइट है। और यहाँ पे देखो हाईलाइट लिखा हो, क्लास इक्वल टू हाईलाइट, कैन यू सी, क्लास नेम इज हाईलाइट एंड क्लास अप्लाइज द स्पेसिफाइड स्टाइल। अब ये हाईलाइट लिखा तो यहाँ पे क्या होगा, हाईलाइट दिस पैराग्राफ इज हाईलाइटेड, क्या होगा, बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली येलो हो जाएगा, और इसमें क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, नथिंग विल हैपन। तो इन दिस वे वी कैन राइट इट, दिस इज अ क्लास, दिस इज अ क्लास। अब क्या होगा, ये हाईलाइट इज अ क्लास, तो यहाँ पे क्लास इक्वल टू हाईलाइट लिख दे तो क्या होगा, ये क्लास का जो भी बातें, ये बैकग्राउंड इक्वल टू बोल्ड, बैकग्राउंड फॉन्ट वेट इक्वल टू बोल्ड एंड कलर येलो, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कलर येलो हो जाएगा और बोल्ड हो जाएगा। तो दिस इज द वे वी राइट इट, अंडरस्टूड? होप आप लोग को समझ में आ गया है। अब एक और है बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल, this will be starting in the second class, okay? In the class 2 we will be declaring the box model, and we will be declaring, we will be defining XML and other topics in the second class. So we leave over here only. Thank you, bye, take care.